महाभारत की सबसे चर्चित पात्र महारानी द्रौपदी की रोचक कथा। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। द्रौपदी महाभारत में 5 पांडवों की रानी थी। उनका जन्म महाराज द्रुपद के यहाँ यज्ञ कुंड से हुआ था, अतः यह यज्ञ सेनी भी कहलाई। द्रौपदी पूर्व जन्म में किसी ऋषि की कन्या थी। उसने पति पाने की कामना से तपस्या की थी। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे वर देने की इच्छा की। उसने भगवान शंकर से 5 बार कहा कि वह सर्वगुण संपन्न पति चाहती है। शंकर जी ने कहा कि अगले जन्म में उसके 5 भरतवंशी पति होंगे, क्योंकि उसने पति पाने की कामना 5 बार दोहराई थी। गुरु द्रोण से पराजित होने के उपरांत महाराज द्रुपद अत्यंत लज्जित हुए और उन्हें किसी प्रकार से नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे। इसी चिंता में एक बार वे घूमते हुए कल्याणी नगरी के ब्राह्मणों की बस्ती में जा पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट याज तथा उपयाज नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से हुई। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया और उसने द्रोणाचार्य को मारने का उपाय पूछा। उनके पूछने पर बड़े भाई यास ने कहा, इसके लिए आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करके अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए, जिससे कि वे आपको महान बलशाली पुत्र का वरदान दे दे। महाराज ने याज और उपयाज से उनके कहे अनुसार यज्ञ करवाया। उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें एक ऐसा पुत्र दिया जो संपूर्ण आयुध एवं कवच कुंडल से युक्त था तथा प्रकट होते ही रथ पर चढ़ गया, जैसे युद्ध के लिए उद्यत हो। उसका नाम धृतद्युम्न रखा गया। उसी समय आकाश में अद्भुत महाभूत ने कहा, यह बालक द्रोणाचार्य का वध करेगा। तदुपरांत वेदी से द्रौपदी नामक सुंदर कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके नेत्र खिले हुए कमल के समान थे, भौहें चंद्रमा के समान वक्र थीं तथा उनका वर्ण श्यामल था। उसके उत्पन्न होते ही एक आकाशवाणी हुई कि इस बालिका का जन्म क्षत्रियों के संहार और कौरवों के विनाश हेतु हुआ है। बालिका का नाम कृष्णा रखा गया। आगे चलकर द्रोणाचार्य ने ही धृतद्युम्न को अस्त्र विद्या की शिक्षा दी। भगवान श्री कृष्ण की सखी, आदर्श भगवत विश्वास की मूर्ति देवी द्रौपदी पांचाल नरेश राजा द्रुपद की अयोनिजा कन्या थी। इसकी उत्पत्ति यज्ञ वेदी से हुई थी। इसका रूप लावण्य अनुपम था। अग्नकांति श्याम सुंदर होने से द्रौपदी को लोग कृष्णा भी कहते थे। इसके शरीर से तुरंत खिले हुए कमल की मधुर सुगंध निकलकर 1 कोस तक फैलती रहती थी। इसके प्राकट्य से समय आकाशवाणी हुई थी। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए क्षत्रियों के संहार के उद्देश्य से रमणी रत्ना का प्राकट्य हुआ था। इसके कारण कौरवों को बड़ा भय होगा। पूर्व जन्म में दिए हुए भगवान शंकर के वरदान से इसे 5 बलशाली पति प्राप्त होंगे। अकेले अर्जुन के द्वारा स्वयंवर में जीती जाने पर भी माता कुंती की आज्ञा से इसे 5 भाइयों ने ब्याहा था। लाक्षागृह से बच निकलने के पश्चात जब पांडव अपनी माता कुंती सहित यहाँ वहाँ घूम रहे थे, तब उन्होंने पांचाल राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर के विषय में सुना। वे लोग भी इस स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए धौम्य को अपना पुरोहित बनाकर पांचाल देश पहुँचे। कौरवों से छुपने के लिए उन्होंने ब्राह्मण वेश धारण कर रखा था। राजा द्रुपद द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ करना चाहते थे। लाक्षागृह की घटना सुनने के बाद भी उन्हें यह विश्वास नहीं होता था कि पांडवों का निधन हो गया है। अतः द्रौपदी के स्वयंवर के लिए उन्होंने ये शर्त रखी कि निरंतर घूमते हुए यंत्र के छिद्र में से जो भी वीर निश्चित धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर दिए गए बाणों से छिद्र के ऊपर लगे लक्ष्य को भेद देगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह कर दिया जाएगा। ब्राह्मण वेश में पांडव भी स्वयंवर स्थल पर पहुँचे।
कौरव आदि अनेक राजा तथा राजकुमार तो धनुष की प्रत्यंचा के छक्के से भूमिसात हो गए। कर्ण ने धनुष पर बाण चढ़ा तो लिया, किंतु द्रौपदी ने सूत पुत्र से विवाह करना नहीं चाहा, अतः लक्ष्य भेदने का प्रश्न ही नहीं उठा। अर्जुन ने वेश में पहुंचकर लक्ष्य भेद किया तथा द्रौपदी को प्राप्त कर लिया। कृष्ण अर्जुन को देखते ही पहचान गए। शेष उपस्थित व्यक्तियों में ये विवाद का विषय बन गया कि ब्राह्मण को कन्या क्यों दी गई है। अर्जुन तथा भीम के रण कौशल तथा कृष्ण की नीति से शांति स्थापित हुई तथा अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर डेरे पर पहुँचे। उनके ये कहने पर कि वो लोग भिक्षा लाए हैं, उन्हें बिना देखे ही कुंती ने कुटिया के अंदर से कहा कि सभी मिलकर उसे ग्रहण करो। पुत्र वधू को देखकर अपने वचनों को सत्य रखने के लिए कुंती ने 5 पांडवों को द्रौपदी से विवाह करने के लिए कहा। द्रौपदी का भाई धृतधुम्न उन लोगों के पीछे पीछे छुपकर आया था। वह यह तो नहीं जान पाया कि वे सब कौन हैं, पर स्थान का पता चलाकर पिता की प्रेरणा से उसने उन सबको अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। द्रुपद को यह जानकर कि वे पांडव हैं बहुत प्रसन्नता हुई, किंतु ये सुनकर विचित्र लगा कि वे 5 द्रौपदी से विवाह करने के लिए उद्यत हैं। तभी वेद व्यास ने अचानक प्रकट होकर एकांत में द्रुपद को उन 6 के पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि एक बार रुद्र ने 5 इंद्रों को उनके दुर्भिमान स्वरूप यह शाप दिया कि वे मानव रूप धारण करेंगे। उनके पिता क्रमशः धर्म, वायु, इंद्र तथा अश्विनी कुमार होंगे। भूलोक पर उनका विवाह स्वर्गलोक की लक्ष्मी के मानवीय रूप से होगा। ये मानवी द्रौपदी हैं तथा वे 5 इंद्र पांडव हैं। व्यास मुनि के व्यवस्था देने पर द्रौपदी का विवाह क्रमशः 5 पांडवों से कर दिया गया। व्यास ने उनके पूर्व रूप देखने के लिए द्रुपद को दिव्य दृष्टि भी प्रदान की। द्रुपद के दिए तथा कृष्ण के भेजे विभिन्न उपहारों को ग्रहण कर वे लोग द्रुपद की नगरी में ही विहार करने लगे। वीडियो अंत तक सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।